एक बालक था जिसका नाम था मुकुंद। भाई का नाम था अनंत। अनंत के नाम पत्र आते, उनके पिता के नाम आते, लेकिन नन्हा मुकुंद विचार था कि मेरे को कोई पत्र ही नहीं लिखता। तो अनंत उसे चिढ़ाता था कि लेखा तने कोई कागળ નથી લખતો, જો મને તો મારા કેટલા મિત્રો ભાઈબંધો કાગળ લખે છે, બાપુજીને કેટલા બધા લોકો કાગળ લખે, તને કોઈ પૂછતું જ નથી, तेरे को कोई पूछता ही नहीं। बड़ा भाई अनंत मुकुंद को चिढ़ाता था। तो मुकुंद भगवान की मूर्ति के आगे बैठ के बोलता कि प्रभु मने कोई कागળ નથી લખતો, तो તમે तो लखो ना एक पत्र, तो मैं भी मेरे भाई को बोल सकूं कि मेरे को भी किसी का पत्र आता है, भगवान मेरे को पत्र लिखते हैं, आप मेरे को चिट्ठी लिखो। ऐसा करके एक कागज पर उसने मुकुंद ने लिखा कि प्रभु तमें व्यस्त सो, तुम व्यस्त हो गए सारी सृष्टि की व्यवस्था करते हुए, लेकिन मैं तो आपका भक्त हूँ, आप मेरे हैं, आप मेरे को एक चिट्ठी लिखो। और सर्वेश्वर सर्वव्यापक भगवान नारायण वैकुंठाधिपति को मिले, एड्रेस डाल दी और पोस्ट के डब्बे में डाल दिया। मुकुंद बच्चा था, वो बाद में इतना महापुरुष बन गया कि दुनिया के लोग जानते, और तुम भी उनका नाम जानते हो, मुकुंद का नाम आप हम भी जानते। वो जब बच्चा था तो भगवान को पत्र लिखा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन हुआ, पोस्ट ऑफिस वाले से पूछा कि मेरा तो कोई चिट्ठी नहीं है, मेरे भाई की तो चिट्ठियां आती, मेरी चिट्ठी नहीं आई अभी तक। बोले नहीं, तेरे को कोई लिखता नहीं, आई नहीं। 8 दिन हो गए, 9 दिन हो गए, 10वें दिन मुकुंद ने पूछा कि मेरे लिए कोई चिट्ठी नहीं आई। बोले नहीं आई। पूजा के रूम में जाकर भगवान को कहा कि प्रभु 10 दिन हो गए, आपको चिट्ठी लिखा है, एक उत्तर भी नहीं दिया आपने, मैं किसी को क्या बताऊंगा, मेरा भाई मेरे को चिढ़ाता है, तेरे को कोई चिट्ठी नहीं लिखता, आप एक मेरे को चिट्ठी नहीं लिखते, अनंत को बोलने के लिए कुछ तो आप चिट्ठी लिखो ना। 10 दिन हो गए, 1 दिन और बीत गया, 11 दिन हो गए, चिट्ठी लिखो ना। हे अच्युत, हे गोविंद, हे हरि, हरि ओम, हे प्रभु जी एक चिट्ठी लिखो ना। मुकुंद बेचारा बच्चा, जैसे माँ बाप के आगे बच्चे रोते, ऐसे भगवान के फोटो के आगे मुकुंद रोता है कि आप चिट्ठी भी नहीं लिखते, मेरा भाई मेरे को चिढ़ाता है, मैंने 10 दिन हो गए, आज 11वां दिन हो गया, મને કાગળ ના લખો તમે, હું તમારો નહીં, બાળક રડે ને મા બાપ એને છાનો ના કરાવે, તમારે કાગળ લખવો જોઈએ ને। मुकुंद निर्दोष भाव से भगवान के आगे अपनी व्यथा रखता है। ऐसे करते करते मूर्ति में तो भगवान तो ज्यों के थयो। मुकुंद बोले भगवान के बोलो ने कागળ केम નથી લખતા, 11 દિવસ થઈ ગયા, મારો કાગળ ના મળ્યો, તમને મળ્યો હશે ને, તમે વાંચ્યો તો કેવું લાગ્યું? મુકુંદ તમારા માટે કેટલું બધું એ કરે છે, મને કાગળ ના લખો, તમે બોલો ને, नहीं बोलो तो પછી હું નહીં ઉઠું અહીં। बबलू मुकुंद जो बाद में परमहंस योगानंद बन गए थे, बड़े सिद्ध पुरुष हो गए थे, देश विदेश के लोग उनका लोहा मानते थे। वो जब बच्चे थे मुकुंद, प्रभु जी यू राइट टू मी लेटर, माय गॉड मैं तुम्हारी राह देखता हूँ, तुम मुझे पत्र नहीं लिखते हो। कृष्ण गोविंदा हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। मुकुंद रोता है भगवान के आगे। संसार के आगे रोते तो रोते ही रहते, लेकिन भगवान के लिए रोते तो उनका रोना सदा के लिए हंसने में बदल जाता है। हम भी रोए थे, मुकुंद की नहीं तो दूसरे तरीके से, लेकिन भगवान के लिए जो
तड़पता है, रोता है, उसका रुदन और तड़प मिट जाती। मुकुंद रोते रोते भगवान के आगे एकदम चुपचाप सुनसान। प्रकाश प्रकाश भगवान की मूर्ति से तेज निकला। मुकुंद देखता है कि भगवान मेरे निकट आ रहे, सांत्वना दे रहे, फिर मूर्ति में समा गए। अब मुकुंद को वहां के भगवान पत्र नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, खुद आ गए, लेकिन एक बार पत्र भी लिखना मेरे भाई को दिखाऊंगा। मुकुंद की आस्था बढ़ गई भगवान के प्रति। जब साधक साधना करता है, एक टक भगवान को देखता है या गुरु को देखता है, उसकी मानसिक दिव्यताओं के अनुभव होने लगते। वो ही मुकुंद आगे चल के परमहंस योगानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए और विदेशों में गए तो मिलिट्री एरिया के बड़े बड़े अधिकारियों को बताया कि भगवान के ध्यान से और भगवान को अपना मानने से और भगवान के अस्तित्व में विश्वास करने से प्रकृति में कई चमत्कार हो सकते हैं। तुम्हारा नया कोई पुल बना हो और मेरे को 1-2 माइल वो पुल दिखा दो और मेरे को जितना रेंज दूर रखना हो रखो, मैं भगवान के ध्यान से उस पुल को ऐसा करके यूं करूंगा तो पुल तोड़ दूंगा। तो मिलिट्री के ऑफिसरों ने बताया पुल, और दूर बैठे परमहंस योगानंद और ओमकार का तो जप करते थे, संकल्प शक्ति थी, संयमी थे, जरा जरा बात में झूठ बोलते, उनके मंत्र जाप की शक्ति बिखर जाती, जरा जरा बात में कामी क्रोधी लोभी मोही हो जाते तो उनकी साधना की शक्ति क्षीण हो जाती। लेकिन मुकुंद परमहंस योगानंद बने तो गुरु ने जो बताए थे वो नियम के अनुसार ध्यान कर तो बड़ी शक्ति आई। आप थोड़े दिन करो, खाली मौन रहकर थोड़ी साधना, कितनी शक्ति उभरती अंदर। हमने तो 40 दिन में बहुत सारी शक्तियों का अनुभव किया। 40 दिन में खाली दूध पर रहते थे, मौन रहते थे, किसी से मिलते नहीं थे, अनुष्ठान करते थे। 40 दिन बहुत शक्तियों का आविर्भाव होता। तो परमहंस योगानंद ने ध्यान में बैठ के ऐसा किया और जो है संकल्प करके पुल तोड़ने का संकल्प करके हाथ के पंजों को खोलते हैं तो पुल धड़ाक धुम कैसे गिरती है। विदेश के, यूरोप के सैनिक लोग दंग रह गए कि इतनी ध्यान में शक्ति। बापूजी का हेलीकॉप्टर मोरबी से गोधरा आ रहा था, मगर हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरने से पहले ही जमीन पर यूं धम से गिरा। और हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए। इतना ही नहीं, भयंकर चिंगारियां भी निकली। और ताज्जुब की बात ये कि संत श्री आशाराम जी बापू पायलट सहित हेलीकॉप्टर में सवार पूरी टीम के साथ बाहर आए।